नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र की। और राजस्थान के अफवाह तंत्र में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र जो कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जबकि अरब सागरीय नदी तंत्र जो कि राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र माना जाता है। अरब सागरीय नदी तंत्र में मुख्य रूप से हम लूनी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र, साबरमती नदी और पश्चिमी बनास नदियों का अध्ययन करते हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम लूनी नदी तंत्र के अंतर्गत लूनी की सहायक नदियों को लेकर जो भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। हालांकि प्रश्न सामान्यतः लूनी की सहायक नदियों का पूछा जाता है कि दाईं ओर से कौन सी मिलती है, बाईं ओर से कौन सी मिलती है, उद्गम से समाप्ति की ओर उन नदियों के मिलने का क्या क्रम है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार सहायक नदियों का पर्टिकुलर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए हम बात करेंगे लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं और उनको लेके किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक नदी का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं लूनी नदी की सहायक नदियां। लूनी नदी की सहायक नदियां। अब देखिए, सबसे पहले तो लूनी नदी, यहां जो नदी है यहां है लूनी नदी, जो कि कहां से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। अब जब यह अजमेर से निकलती है तो यह इसका उद्गम स्थल है और यह कहां जाके समाप्त होती है? कच्छ का रण गुजरात में जाके यह समाप्त होती है। तो उद्गम से लगाकर मुहाने की ओर किस तरह से नदियां इसमें मिलती हैं? तो देखिए, इसमें मिलने वाली नदियों में हम बात करें तो सबसे पहले जो है वह लीलनी नदी मिलती है, उसके बाद मीठड़ी है, उसके बाद बांडी है, उसके बाद जोजरी है, फिर सूकड़ी है, जवाई है और सबसे अंत में सागी नदी मिलती। इस तरह से लूनी की यह सहायक नदियां। इसमें जोजरी जो नदी है, यह नदी दाईं ओर से मिलने वाली लूनी की एकमात्र सहायक नदी है। शेष सभी नदियां जो है यह लूनी में बाईं ओर से मिलती है। तो दाईं ओर से और बाईं ओर से
कौन सी नदियां मिलती हैं, इसको आधार बना के भी हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही उद्गम से मुहाने की और क्या क्रम है, इसके आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हमने जो है मानचित्र में किस तरह से हमें याद रखना है उस पर बात की। अब हम लूनी की एक एक सहायक नदी के बारे में अध्ययन करते हैं कि लूनी की सहायक नदियों को लेकर किस तरह से हमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीलनी नदी। यदि हम लीलनी नदी की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आता है इसका उद्गम स्थल। लीलनी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है सोजत के निकट, यहां पाली से निकलती है। क्लियर हो गया। अब यहां पाली से निकलने के बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र केवल कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहां पाली से निकलती है और पाली जिले में ही प्रवाहित होती है। और उसके बाद समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल की बात करते हैं तो इसका समाप्ति स्थल है और यहां लूनी नदी पाली में ही जाके लूनी नदी में मिल जाती। इसका मतलब है कि लीलनी नदी का लेके जो भी प्रश्न आता है वह पाली से ही आता है, चाहे वह उद्गम स्थल है, उसका प्रवाह क्षेत्र है, चाहे वह समाप्ति स्थल है। लेकिन इसकी जो विशेषता है वह एक ही विशेषता है, वह विशेषता है कि लीलनी नदी लूनी नदी में सबसे पहले यही प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि लूनी नदी में सबसे पहले कौन सी सहायक नदी मिलती है, तो वह लीलनी नदी जो है सबसे पहले लूनी नदी में मिलने वाली सहायक नदी है। इसके बाद दूसरी जो नदी पूछी जाती है वह है मीठड़ी नदी। अब देखिए, मीठड़ी नदी वास्तव में एक स्वतंत्र रूप से नदी नहीं है। जब वर्षा के समय अरावली की पहाड़ियों का जल जब पाली जिले में आता है तो वह जल की धाराओं को संयुक्त रूप से मीठड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए इसका जो भी प्रश्न आता है वह भी पाली जिले से आता है कि इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है पाली, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह भी पाली है और इसका समाप्ति स्थल जो है वह लूनी नदी पाली। तो इस तरह से लीलनी और मीठड़ी की पर्टिकुलर कोई विशेषता नहीं है। लीलनी की ही एक विशेषता है कि लूनी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो वह लीलनी है। और उसके बाद कौन सी मिलती है, मीठड़ी। और मीठड़ी की कोई भी विशेषता नहीं है।
लेकिन मीठड़ी के बाद में तीसरी और प्रमुख नदी है वह है बांडी नदी। तो बात करते हैं बांडी नदी की। बांडी नदी। अब देखिए बांडी नदी को लेके बात करें तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल कि यह कहां से निकलती है। तो उद्गम स्थल जो है इसका वहां है हेमावास नामक स्थान है पाली में, वहां से यह निकलती है। उद्गम स्थल है इसका हेमावास पाली। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र है वह पाली है। और इसका जो समाप्ति स्थल है वह है लूनी नदी लाखर गांव पाली। यानी कि यहां हेमावास पाली से निकलती है, पाली में बहती है और पाली में बहने के बाद यह लूनी नदी में जाके मिल जाती है। लाखर गांव जो कि लूनी और पाली और जोधपुर की सीमा पर स्थित है, लाखर गांव, वहां पर जाकर यह लूनी नदी में मिल जाती है। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं विशेषता की। तो देखिए बांडी नदी पर पाली में हेमावास बांध स्थित है। यानी कि बांडी नदी पर पाली जिले में एक बांध है जिसे हम क्या कहते हैं, हेमावास बांध। यह भी कई बार पूछा जाता है कि हेमावास बांध जो कि मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है वह बांडी नदी पर कहां पर है, पाली में है। दूसरी बात करते हैं कि दूसरी जो विशेषता है बांडी नदी में पाली की औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषित जल आने के कारण राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। देखिए इसमें जो है पाली में जो रंगाई छपाई उद्योग के लिए जानी जाती है औद्योगिक इकाइयां, उन इकाइयों का जो है रसायन युक्त जल इस नदी में आता है। इसीलिए यह राजस्थान की वर्तमान में सबसे प्रदूषित नदी में से एक है।
और इसकी एक सहायक नदी है जिसे हम गुइया नदी कहते हैं। तो बांडी नदी की सहायक नदी गुइया नदी। तो इस तरह से हमें बांडी नदी के उद्गम, प्रवाह क्षेत्र, समाप्ति स्थल और इसकी क्या विशेषता है उसको लेके प्रश्न जितने भी पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद पूछी जाती है जोजरी नदी। तो बात करते हैं जोजरी नदी की। जोजरी नदी, सबसे पहले बात करते हैं इसका उद्गम स्थल। इसका उद्गम स्थल है पौंडलू ग्राम, नागौर से यहां निकलती है। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है नागौर और जोधपुर ग्रामीण, इन दो जिलों में यह प्रवाहित होती है। इसके बाद इसका समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल जो है इसका लूनी नदी, जोधपुर ग्रामीण, यानी कि यहां जोधपुर ग्रामीण में आकर लूनी नदी में मिल जाती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख विशेषता है कि जोजरी नदी लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से यानी कि लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसमें से एकमात्र यहां ऐसी सहायक नदी है जो कि लूनी नदी में दाईं ओर से मिलती है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि जोजरी नदी लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती, यानी कि जितनी भी लूनी की सहायक नदियां जो बाईं ओर से मिलती है वह सभी अरावली पर्वतीय प्रदेश से निकलती है, यानी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन जोजरी नदी यहां नागौर से निकलती है और इसीलिए हम कहते हैं
कि यह नदी जो है यह अरावली से नहीं निकलती है, यह नागौर में जो नागौरी उच्चभूमि जो कि अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग मानी जाती है वहां से, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में नागौरी उच्चभूमि से निकलती है। जबकि शेष सभी जो है, चाहे वो बांडी नदी है, चाहे लीलनी है, चाहे मीठड़ी है या सूकड़ी, जवाई, सागी, सभी अरावली की जो अलग अलग पहाड़ियां हैं वहां से यह निकलती। तो यह थी लूनी की सहायक नदी, जो एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है और अरावली से नहीं निकलती है, वह है जोजरी नदी। जोजरी नदी के बाद में जो अगली नदी पूछी जाती है वह है सूकड़ी नदी। राजस्थान का अपातंत्र में हम बात कर रहे हैं। सूकड़ी नदी, सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल यहां देसूरी पाली से निकलती है। उद्गम स्थल देसूरी पाली। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, अब देखिए यहां जो सूकड़ी नदी है यहां पाली से निकलने के बाद जालोर, जालोर के बाद ये बालोतरा में जाती है, बालोतरा में यह समदड़ी के निकट जाके जो है किस में मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। इसलिए इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वह पाली, जालोर और बालोतरा है। और इसका जो समाप्ति स्थल है समाप्ति स्थल है लूनी नदी, बालोतरा। तो यह तो इसकी क्या है, उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सूकड़ी नदी पर पाली में सरदार समंद बांध तथा जालोर में बांकली बांध स्थित है। एक तो ध्यान रखना कि लूनी नदी जो है, सॉरी सूकड़ी नदी, जब ये पाली से निकलती है तो इस पे एक बांध बनाया गया है जिसे हम सरदार समंद बांध कहते हैं, और एक बांध जो जालोर में जिसे हम बाकली बांध कहते हैं। तो बाकली बांध और सरदार समंद बांध यहां सूकड़ी नदी पर स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमें पूछा जाता है कि सूकड़ी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे जालोर का जो सुवर्णगिरी दुर्ग स्थित है, जालोर में सुवर्णगिरी
दुर्ग, तो सुवर्णगिरी जो दुर्ग है वह इसी सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। तो यह भी ध्यान रखना कि जालोर का जो दुर्ग है वह सुवर्णगिरी दुर्ग कहलाता है। स्वर्णगिरी दुर्ग हम जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं, लेकिन सुवर्णगिरी दुर्ग हम जालोर के दुर्ग को कहते हैं, जो कि जालोर में सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से हमें सूकड़ी नदी को लेके जो भी विशेषताएं पूछी जा सकती है उन पर हमने बात की। अब बात आती है लूनी की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जवाई नदी। बात करते हैं जवाई नदी की। अब देखिए जवाई नदी की बात करते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है गोरिया ग्राम पाली। यहां गोरिया ग्राम पाली से निकलती है। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, कि यहां कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है। तो देखिए यहां सबसे पहले पाली से निकलती है, पाली से जालोर, जालोर के बाद यह सांचौर, और सांचौर के बाद यह कहां आती है, बाड़मेर। यानी कि पहले यह 3 जिलों में प्रवाहित होती थी, अब नए जिलों के अनुसार यहां 4 जिलों में प्रवाहित हो रही है। और इसका जो समाप्ति स्थल है, समाप्ति स्थल यहां लूनी नदी बाड़मेर के निकट यहां लूनी नदी में मिल जाती है। अब बात आती है इसकी विशेषताओं की। तो देखिए सबसे पहली विशेषता है कि जवाई नदी लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक, सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि जवाई नदी जो है यह लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जितनी भी लूनी की सहायक नदियों का हम अध्ययन कर रहे हैं उन सभी में सबसे लंबी सहायक नदी किसे माना जाता है, जवाई नदी को माना जाता है। दूसरा, जवाई नदी जो है जवाई नदी पाली तथा सिरोही जिले की सीमा बनाती है। यानी कि जवाई नदी के एक और पाली डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पाली का सुमेरपुर है, तो दूसरी और सिरोही का शिवगंज है। तो इस तरह से पाली और सिरोही की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, जवाई नदी करती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जवाई की जो सहायक नदियां हैं, जवाई की सहायक नदियां, तो जवाई की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक तो खारी नदी है और दूसरी मथाई नदी।
तो जवाई की दो सहायक नदियां हैं, एक खारी नदी है और दूसरी मथाई नदी। अब खारी और मथाई नदी को लेके भी कई बार हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो क्या प्रश्न खारी और मथाई को लेके हैं और क्या जवाई की और विशेषता है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए जवाई नदी कहां से निकलती है, कौन कौन से जिलों में बहती है, कहां पे समाप्त होती है और उसकी क्या विशेषता है। अब बात करते हैं जवाई की सहायक नदियों को लेके क्या पूछा जाता है। राजस्थान का जवाई की सहायक नदी मथाई नदी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है, जिसके किनारे रणकपुर जैन मंदिर, पाली में स्थित है। अब यह भी क्लियर होना चाहिए कि जो रणकपुर जैन मंदिर है यह पाली जिले में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है, क्योंकि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो कि पाली, राजसमंद और उदयपुर जिलों में विस्तृत है, उसमें से जो पाली का जो भाग है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत, उसमें रणकपुर जैन मंदिर है और वहीं पर ही मथाई नदी प्रवाहित होती है। इसीलिए पूछा जा सकता है कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे है, तो मथाई नदी के किनारे। और हाल ही में जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की मंजूरी प्रदान की है और इसीलिए यह करंट में यानी कि करंट के आधार पे भी प्रश्न बनने की संभावना है, पूछे जाने की संभावना है कि राजस्थान का छठी बाघ परियोजना की मंजूरी किसे दी गई है, तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व यानी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को दी गई है। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि जो जवाई की दूसरी सहायक नदी है जिसे खारी नदी कहते हैं, जवाई नदी की सहायक नदी खारी नदी सायला, जालोर में आकर मिलती है, जहां से जवाई नदी को जवाई सेकंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब जवाई नदी में जवाई की सहायक नदी खारी नदी आकर मिलती है तो वहां से जवाई नदी को ही जवाई सेकंड के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जवाई नदी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जवाई
नदी पर सुमेरपुर पाली में जवाई बांध स्थित है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा। तो कई बार प्रश्न आया है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वह जवाई बांध, जो कि जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में स्थित है और यह राजस्थान की एक वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भी आता है। क्लियर? और इसके बाद लूनी की जो सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी, जिसे हम सागी नदी कहते हैं, तो बात करते हैं सागी नदी की। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, सागी नदी का उद्गम स्थल है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। यह जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है जालोर, सांचौर और बाड़मेर, और इसका समाप्ति स्थल जो है यहां लूनी नदी बाड़मेर इसका समाप्ति स्थल है। और इसकी विशेषता है कि सागी नदी लूनी नदी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है। तो इस तरह से हमें लूनी की सहायक नदियों को लेके कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसके बारे में चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।